हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। बाकी इस रीडिंग को आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। ये डेथ का कार्ड तो ज़रूर आता है। हर हर महादेव। जस्टिस, ओके। डेथ, डेथ और जस्टिस ये दोनों ही आ गए हैं। ठीक है, तो दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, डेथ और जस्टिस। द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वॉट एल्स डिवाइन। अच्छा, ये कार्ड एक अनफोल्ड हो गया है तो इसे ले लेते हैं। 2 ऑफ swords। वॉट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ठीक है, तो ये 9 ऑफ wands ये निकल गया। ओके, एंड बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। आपको किसी से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी का इंतज़ार करते रहते हो या किसी के आने का वेट है या एक तरफा प्यार है, क्योंकि थर्ड पार्टी पहले ही निकल के आ गई। यहाँ पे द मून का कार्ड है। ठीक है, थर्ड पार्टी पहले ही है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आपको लगता है कि ये इंसान ज़रूर एक दिन आपको कप ऑफ अपना लव ज़रूर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये इंतज़ार ख़त्म कर दो आप। ये पहले ही कहा जा रहा है। आपको कोई बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, लटका के रख रहा, ना इधर का रख रहा ना उधर का रख रहा है, और ना ही कुछ तो आपसे इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी है इस इंसान के लाइफ में। आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है यहाँ पे, लेकिन उसने आपको भी लटका के रखा हुआ है। क्योंकि आप अपने जीवन में जीत हासिल कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि, और यहाँ पे बहुत प्योरिटी भी मुझे दिख रही है, जस्टिस भी आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए आप एक प्रेरणा हो। ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, डेथ जैसी सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया, कैसे आपने डील किया, इसे बहुत ज़्यादा आपके प्रति, यानी कि बहुत ऑबलाइज है आपसे, बहुत ज़्यादा आपकी इन चीज़ों को, आपकी शक्ति को देख के, आपके पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपके संपर्क में रहना चाहता है। यानी कि ये, इसकी एनर्जीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, सही नहीं है इसकी एनर्जीज़। ये सिर्फ आपको परेशान करेगा, लटका के रखेगा। अगर यहाँ पे इसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दूर रहो, है ना। इसके संपर्क से आप दूर रहो। फ़ौरन आप अपने धन पे चुप्पी साध लो। हो सकता है आपके धन का ब्यौरा मांगता हो। ये बहुत हो सकता है खुद को धार्मिक समझता है, धार्मिक मानता है। लोगों को, नीडी पीपल्स की ऐसे दिखाता है कि हेल्प करता है, एक्चुअल में हेल्प नहीं होता है। इससे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, एक्चुअल में ये हेल्प नहीं है। तो अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हो तो ये बहुत डेंजरस इंसान है, कि ये लोगों के साथ खेल खेलने वाला इंसान है।
जिसको भी थोड़ा पावरफुल देखता है ना, जिसकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, वो उस इंसान को ऐसे ही ऑफर करता रहता है। ये कोई है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान, तो आपको बोला जा रहा है फ़ौरन वहाँ से उस इंसान से दूरी बनाओ। अपने धन पे, खास कर पैसे के लिए बोला जा रहा है, आपको चुप एकदम साइलेंट रहना है। कोई आपसे आपके धन के बारे में पूछ सकता है कि अगर आप जो भी काम करते हो उसके बारे में पूछ सकता है कि आप कितना धन कमाते हो, कितना सेव करते हो, कहाँ सेव करते हो। ये किसी फीमेल के द्वारा भी आपसे निकलवा सकता है। ये एक फैमिली हो सकती है, काफ़ी लोग इस फैमिली में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक देखने में तो फैमिली है, पर ये सही एनर्जीज नहीं मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपके धन का ब्यौरा कोई फीमेल, अगर ये मेल है जिसका वेट कर रहे हो, तो ये किसी फीमेल को आपके साथ भेज सकता है, यानी आपका ब्यौरा लेने के लिए भेज सकता है। ये थर्ड पार्टी है, बहुत चंट चालाक लोग हैं, इनसे ज़रा आपको बच के रहना है। किस माध्यम से आप जुड़े हो, किसी तरीके से तो आप इनसे अटैच्ड हो, जुड़े हो, या कुछ आपका इनका मसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग आप दिख रहे हैं, आप वेट कर रहे हो किसी का। तो आप पैसे के लिए आपके जान की बाजी यहाँ पे लगाई जा रही है, जान की बाजी लगाई जा रही है। कोई थर्ड पार्टी है, एक मेल एक फीमेल की एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ पे डेथ जैसी सिचुएशन है इनका दिया हुआ, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रही, बहुत सारा मून मैजिक ये करते हैं आपके ऊपर। जब जब आप इनसे मिलते होंगे, इनके संपर्क में जाते होंगे, तो कुछ एडिबल चीज़ों में कुछ मून मैजिक करके ये देते हैं, क्योंकि आपका धन इन्हें चाहिए। इस समय ये इंसान जगल कर रहा है, बहुत कंजूस हो सकता है ये इंसान, एक भी पैसा किसी के लिए नहीं निकालना और कुछ आपका चुरा लेना। देखो यहाँ पे इस इंसान ने कितने कस के पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है अपने हार्ट के पास। तो ये आपका पैसा चुरा लेना चाहते हैं, ये छल से, कपट से, किसी भी तरीके से आपका पैसा निकलवाने के चक्कर में है। एक समय इन्होंने आपको बड़ा दुखी देखा रहा होगा, काफ़ी दुखी थे आप, कोई टावर मोमेंट था, क्रॉस रोड पे थे, जीवन में ग्रहण लगा हुआ था। इस तरीके से आप इनसे जब कभी मिले थे, और आज जो आपकी स्थिति है उसे देख के ये लोग हैरान है। ये एक ग्रुप हो सकता है इनका, 4 5 6 8 10 लोगों का एक फैमिली जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान है कि आपने ऐसा क्या, आपको कुबेर का खजाना मिल गया, जो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है, हर चीज़ों को आप कर पा रहे हो, जो चीज़ें पैसे के लिए रुकी हुई थी वहाँ पे फ्लो आ गया है, मनी फ्लो आपके जीवन में बढ़ गया है। तो एक्चुअल में ये आप डेस्टाइन था, ये टाइमिंग जब आई तो आपके जीवन में और मैं एक बात और बता दूं, इस धन पे बंधन इनकी, देखिए थर्ड पार्टी ने ही आपके जो इस इंसान की लाइफ में कोई फीमेल है उसने ही आपके धन पे बंधन किया था, लेकिन वो फ्लो खुल गया। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ऊपर से दिखावा नहीं करते, पर भीतर से आप हमेशा यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हो, डिवाइन से जुड़े हुए हो, यूनिवर्स से जुड़े हुए। और यहाँ पे ना ये धन का फ्लो आपका खुल गया। एक्चुअल में ये आपके नसीब का था ही, पर इसे थोड़ा सा डिले करवाया गया यहाँ पे कि ये, लेकिन अभी ये बंधन खुल चुका है, आपके जीवन में मनी का फ्लो आ चुका है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कोई जस्टिस मिलना है आपके थ्रू, इन लोगों को बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलना है, क्योंकि इन्होंने आपके पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। आपको सीधा सच्चा इंसान जान करके आपके बहुत पैसे ऐंठे हैं, तो आप वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके जेब से सिर्फ निकलवाने हैं। आप देखो यहाँ पे ये कितने पॉवर्टी में है ये लोग, इन्हें कोई इंसान भीख दे रहा है ना, इन्हें पैसे दे रहा है, तो इन्हें नहीं पता आप किस सिचुएशन में पड़े हुए हो, कहाँ से आप इन्हें अरेंज करके दे रहे हो, इसे नहीं लें, बस पैसे है, पैसे से पैसा है, बस पैसा है, यही दिखाई दे रहा है। आज ये इस तरीके के देखो जस्टिस आपको मिल रहा है। इनके जीवन में कुछ उथल पुथल ऐसी मची है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं किसी ना किसी का। ये जो प्रोवाइडर यहाँ के हो सकते हैं थर्ड पार्टी, यहाँ पे जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो वो इंसान इस समय डेथ जैसी सिचुएशन में है, कुछ ऐसी इसकी हालत हो चुकी है जहाँ पे ये डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ख़राब इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर चुका है। इन्होंने किसी एडिबल चीज़ों में आपको दिया था खाने के लिए, ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर चुका है। आपकी फैमिली को तोड़ने की पूरी कोशिश की, आप और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश की। 10 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट को, सारे भरे हुए कप को उल्टा करने की कोशिश की, यानी आपकी डेस्टिनी स्वैप। ये क्या होता है पता नहीं, पर डेस्टिनी स्वैपिंग सुनती हूँ मैं कि ऐसा होता है कि लोग स्वैप कर लेते हैं, आपकी डेस्टिनी स्वैप करके अपने पास कर लेते हैं, और जो इनके अपने दुख होते हैं
इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके ऊपर थ्रो कर दी जाती है, ऐसा सुना है मैंने। तो यहाँ पे डेस्टिनी स्वैप करके आपकी डेस्टिनी को उल्टा, यानी कि जो ये 10 के 10 कप्स है ना, इनको पलट देने की कोशिश की है। यानी जो चीज़ डेस्टिनी में है, आपके डेस्टाइंड है, वो डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ जो करता है ना, फिर यूनिवर्स ये डेथ जैसी सिचुएशन देते हैं। वहाँ पे तो ज़रूर ही जस्टिस आता है, क्योंकि जो चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है वो चीज़ें करने से पहली बात तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। जो हम अपने डेस्टिनी में लिखवा के लेके आए हैं उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो जस्टिस वहाँ पे फ़ौरन आता है, डेथ की सिचुएशन आती है, सब कुछ लुट पिट जाता है। जो उसने मेहनत से कमाया था ना, तो उसे यूनिवर्स फिर दिखाते हैं कि डेस्टिनी शॉपिंग होती क्या है, फिर उन्हें उसका नतीजा बहुत गंदा भुगतना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो करते हैं, इनकी मौत भी बहुत गंदी आती है, बहुत गंदी तरीके से इनकी मौत होती है। तो इस इंसान ने आपसे पैसे हटने के लिए, कुछ हो सकता है आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया हो, पर इसके ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है इसके पास, थर्ड पार्टीज हैं, एक दो नहीं। ये इस इंसान का कैरेक्टर भी बहुत घटिया है। ऊपर से हो सकता है ये इसने बहुत ज़्यादा अपना फैलाव कर रखा हो, बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा दिखाता हो कि बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन अंदर से खोखले हैं, सब के सब खाली हैं। यहाँ पे ये कप ऑफ लव झूठा है। आपकी तरक्की देख के, आपकी उन्नति देख के, पहले इसने आपको बहुत नीच समझा होगा। इस इंसान ने आपकी मदद नहीं की, सब कुछ होते हुए भी इसने आपको बहुत, देखो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत कष्ट में, दुख में, तकलीफ में भी इस इंसान ने आपको रुलाने की कोशिश की है। अभी ये रो रहा है, कहीं पे रो रहा है बैठ के, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी में था, जिस थर्ड पार्टी के कारण इसने आपको धोखा दिया, ये कप ऑफ लव इसने ठुकराया। अब वही थर्ड पार्टी इसे धोखा देके चलेगी, बहुत कुछ इसका लूट लिया, क्योंकि यहाँ 1 2 3 लोग हैं यहाँ पे। तो इसने आपके हक का, आपके हिस्से का किसी और को प्रोवाइड किया था। अभी इसकी थर्ड पार्टी जो है, सब कुछ इसका बहुत कुछ नुकसान करके गई है, इसे धोखा देके गई है। यहाँ पे भी देखिए 100% कन्फर्मेशन है इन दोनों कार्ड से, 1 2 3 1 2 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन कन्फर्मेशन है, जिससे इन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है। अब ये क्रॉस रोड पे आए, जैसे आपको इन्होंने खड़ा किया था ना, अभी ये क्रॉस रोड पे हैं और पूरी तरीके से इनके जीवन में ग्रहण लगा है और बहुत दुखी। कोई ऐसी बीमारी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्हें एक डेथ जैसी सिचुएशन, डर लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक्स किए हैं, यहाँ पे द मून की एनर्जी जो है, मून मैजिक्स के आपके पैसे को बांधने की कोशिश की, लेकिन अभी आपका फ्लो खुल चुका है पैसे का। तो इनके ऊपर ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बैकफायर की हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये किसी न किसी तरीके से ना आपका पैसा ऐंठना चाहते हैं, चाहे जिस भी तरीके से चुरा लेना, इतना कस के पकड़ के। बहुत कंजूस इंसान है, कभी 1 रुपया नहीं किसी को दे सकता, ऐसा नहीं इसके पास है नहीं। पर जो इंसान दुखी रहेगा, जो इंसान थोड़ा सा इमोशनल है, कैसे उसके ऊपर ट्रिगर करना है, इस इंसान को अच्छी तरीके से पता। अभी वेट कर रहा है कि आपके पास धन है, इसे गलतफहमी है या सच्चाई है, तो ये आप दोनों ही लोग जान सकते हो, क्योंकि इसे पता है कि आपके पास बहुत धन है और ये वेट कर रहा है कि कब सही समय आए, तब गर्म हथौड़ा, तब ये लोहा गर्म रहे, तब ये हथौड़ा मारेगा। बहुत ही दुष्ट इंसान है ये वेट कर रहा है कि कैसे आपका पैसा निकाले, है ना। तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और ये एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अकल खुल चुकी है। आप यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स, 2 बच्चे हो सकते हैं, देखिए 2 किड्स यहाँ पे, 2 बच्चे, और यहाँ पे फादर मदर और विश फुलफिलमेंट, रेनबो है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी उथल पुथल मचा है ना, इस इंसान ने आप लोग को, पूरी फैमिली अलग करने के लिए भी कुछ यहाँ पे इसने किया है। तो मुझे एक हैप्पी फैमिली बनती हुई भी दिख रही है। आपके यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स यानी कि खेलने वालों को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो ये इंसान जितना तेज़ी से आपके तरफ पहले बढ़ा था, तो अभी उतनी ही रफ्तार से फिर आपकी तरफ बढ़ने वाला है। ये आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है, क्योंकि इसके पैसे जो इसे चाहता है आपसे, वो आपसे निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको ये देख रहा, आप बहुत दान पुण्य भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, सिर्फ इसकी डिमांड नहीं पूरी कर रहे हो। देखो यहाँ पे है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप खुद भी अपने जीवन में देखो, जब से आपने ऐसा करना शुरू किया, आपके पैसे पे बंधन था,
ये बंधन खुल गया है आपका, अच्छी तरीके से आपके जीवन में मनी फ्लो हो रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो भी कमाते हो कुछ ना कुछ उसमें से, सपोज मैं आपको बताती हूँ 50,000 आप पर मंथ कमा रहे हो, कुछ भी नहीं तो 500 ही आप निकाल के कहीं ना कहीं जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप वहाँ पे दान ज़रूर दो। क्योंकि आपको पता है जब भी धन में कोई ब्लॉकेजेस होती हैं, तो जब आप धन को किसी नीडी पीपल्स के लिए खर्च करते हो, या फिर कहीं मंदिर वगैरह में, मंदिर बन रहा है या मंदिर में भंडारा है, तो आप दे सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आपके मनी में फ़्लो आता है। ये चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए, मनी फ्लो में बहुत काम आता है। अगर किसी ने आपके धन पे बंधन किया है, धन का फ्लो रुक गया है, ब्लॉकेजेस हैं, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। तो ये वेट कर रहा है कि कब आपसे पैसे छीनेगा। ओह अच्छा, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है अगेन कप ऑफ लव। ओके, ये देखो दो दो बार यहाँ पे बड़ा षड्यंत्र है भाई। किंग, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो अपना उल्लू सीधा करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। दो दो बार दो दो बार यहाँ पे दिखाई दे गया है। ये ना किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकता है, पास में इसके आपके लड़ाई झगड़े हुए होंगे, बहुत बदज़बानी इसने आपसे की होगी। तो अभी आप अभी उस समय ना आपको ये इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं देख रहा था, तो आपकी कोई कदर नहीं कर रहा था। अभी ये देख रहा ना बहुत पैसे आप कमा रहे हो, तो सोच रहा है ना कि चलो एक बार माफ़ी मांग के देख लेते हैं, क्या पता अच्छे से एंट्री मिल जाए और इसकी मुराद भी पूरी हो जाए पैसे की। तो वैसे आप इसके एक एक रग से वाकिफ़ हो, इस इंसान के, ये जो भी है आपको यहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है। इसके जीवन में कोई बहुत बड़ा पैसे का, अभी हाल फिलहाल ही में बहुत बड़ा कोई पैसे का लॉस हुआ है। इसको थर्ड पार्टी धोखा दे के गई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे किसी का मकान कोई इंसान यहाँ पे गिरवी रखने की नौबत आ गई है, ऐसी हालत हो चुकी है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। जितना भी आप रोए हो आपके प्रॉब्लम में, इस इंसान ने देखो आपकी पीठ पीछे बहुत हंसी उड़ाई है। अभी आपको एक एम्परर के रूप में देख रहा, बहुत कहाँ से इतनी शक्ति आ रही है आपके पास, कहाँ से इतना पैसा आ रहा। इसका एक ही दिन रात ये इंसान सो नहीं पा रहा, ये रिसर्च कर रहा है। हो सकता है आपके ऊपर नज़र रखता हो, स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा हो सकता है, कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी। आप एक एम्परर की तरह इस समय दिख रहे हो। आपका बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ऐसी स्थिति बनी थी कि डेथ जैसी सिचुएशन थी आपकी, लेकिन आप उससे निकल गए। और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो। इसे ऐसा लगा था कि आप इसके पास घुटने ज़रूर टेकोगे, और ये चीज़ें इसकी पूरी नहीं हुई। इसके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, इसे ऐसा लगा था आप घुटने टेकोगे, क्योंकि आपका जिस सिचुएशन में आप यहाँ पे इस इंसान से मिले होगे, उस समय आपका वाकई में बहुत बुरा समय चल रहा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर आई है बहुत तगड़ी। कोई आप जिनको भी आप गुरु मानते हो ना, उन्होंने ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून को टर्न कर दिया आपके लिए, क्योंकि वो आपके कष्ट को देख नहीं पाए, बहुत मुसीबत में आप थे। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, तो अपने गुरु को आप जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें। आपको किसी के आगे झुकने नहीं दिया और आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर को, गुरु को बहुत मानते हो, आप बहुत उनसे अलाइंड रहते हो, आपकी एनर्जी अलाइंड रहती है और यूनिवर्स से आप अलाइंड रहते हो। तो यहाँ पे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया यहाँ पे पूरा हुआ। आपके गुरु ने आपके गोल्डन, जो आपका विपरीत समय चल रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून को टर्न कर दिया आपके लिए। आपका गोल्डन पीरियड यहाँ पे आया। बहुत सारा आप अपने जीवन में अर्निंग कर रहे हो, बहुत ही सुनहरा समय है आपका, बहुत अच्छा समय है। आपके दुखों की एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। जितना भी आपने यहाँ पे दुख झेला था ना, उन सब का यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने धन पे चुप्पी साध के रखनी है। कोई किसी भी तरीके से आपसे धन का ब्यौरा मांग सकता है, धन के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, किसी फीमेल को लगा सकता है आपके पीछे। आपकी जान की बाजी यहाँ पे लगी हुई है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, पैसे के पुजारी हैं। पैसे के लिए ये अपने घर वालों को ना छोड़े, आप तो बहुत दूर के हो। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है अपने लिए, ठीक है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर एंड 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। ओके, और क्या है यहाँ पे? अगेन 6 नंबर, भाई ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। वीनस
की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। वीनस आपको बहुत धन दे रहे हैं। लग्जरी, वीनस मीन्स लग्जरी। तो यहाँ पे 6 नंबर, अगेन 4 नंबर, प्रोटेक्शन है, लग्जरी है, जस्टिस है आपके लिए। एंड 2 नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 9 नंबर। ओके, तो 9 एंड 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे कुछ एज देखेंगे। एज यहाँ पे किसी की हो सकती है 32 एंड 44, 46, 57, 54 एंड 51 एंड 30 किसी की एज हो सकती है, 40। ओके, तो अब हम आपके लिए कुछ एंजल से गाइडेंस लेंगे, कुछ मैसेजेस भी ले सकते हैं। सक्सेस देखा आपने, तो यहाँ पे सक्सेस की सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो। किसी की पूरी आंख है आपके ऊपर, आपके सक्सेस पे किसी ने आंखें गड़ा के रखी हुई है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज दीजिए। ओह, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी, काफ़ी मुझे पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, अभी भी पूरी तरह आप हील नहीं हो, अभी भी थोड़ी बहुत ये सिचुएशन गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है काफ़ी हद तक ठीक भी हुई है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपकी जो भी सिचुएशन है ये धीरे धीरे पूरी तरह इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, जस्टिस है आपके साथ। और यहाँ पे पूरी पूरी नज़र आप एम्परर की भूमिका में हो इस समय। गोल्डन टाइम है आपका, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग आपकी है, गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छा आपका समय है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा समय आपके लाइफ में आएगा। रिकवरी, ओके, जो भी आपका नुकसान हुआ है ना पैसे के रिगार्डिंग, या किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने झूठ बोल के आपके पैसे ऐंठे हैं, या कोई आपका एसेट अपने अंडर में कर लिया है, कुछ भी, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं उसकी रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। रिकवरी की जाएगी उन चीज़ों की, ठीक है। तो और देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इतने सारे, चलो सब ले लेते हैं, 3 आए हैं तो तीनों ले लेते हैं। ट्रस्ट, आपने हमेशा से ट्रस्ट किया, बिलीव किया, तो अभी आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। ये बिलीव ही है जो आपको सब कुछ करा सकता है, अगर बिलीव नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपने हमेशा यूनिवर्स पे बिलीव किया है और यूनिवर्स ने पीसफुली आपके जीवन में जो भी हौच पौच यहाँ पे चल रहा था उसको रिजॉल्व कर रहे हैं पीसफुली। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, आप आराम से हो, जहाँ भी हो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स लगे हुए हैं कि पीसफुली कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पीसफुली आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाए। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी से भी आप बात करें तो आपको यूनिवर्स का ये एक गाइडेंस है, क्लियर कट बात करें। एक बात के कोई भी इंसान 2 मीनिंग ना निकाल सके, आपको इस चीज़ के लिए खासकर बोला जा रहा है क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, जिससे भी बातचीत करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइंड गेम्स खेलने वालों की कमी नहीं है आपके लाइफ में, आप बोलेंगे कुछ उसका मतलब कुछ और निकाल सकते हैं। तो क्लियर कट बात करें, जो भी बात करें, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। जे, ओके, जे, टी, ए, यू, आर, के, ओके, एंड पी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, जे, टी, ए, यू, आर, के, पी। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।